यस क्लास, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज की क्लास के अंदर हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा चैप्टर रहेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग की क्यों जरूरत है, क्या क्या फिलॉसफी है मार्केटिंग की, मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड सो ऑन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग बच्चे एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस? इसके अंदर मैं प्रमोट करती हूँ, मैं सेल करती हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर तक। एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने का, सेल करने का या डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर मैं कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, हमेशा उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी जरूरतों के अकॉर्डिंग। जैसा कस्टमर की नीड है वैसा उसे प्रोवाइड करना, वही चीज उसको डिलीवर करना इफेक्टिव तरीके से इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि कस्टमर को जरूरत क्या है, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। सेम इसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, जहां टर्म मैनेजमेंट आ गई वहां हो जाएगा हमारा प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, लीड करेंगे एंड डायरेक्ट करेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर भी मैं प्लान बना के चलती हूँ कि कैसे मैं कस्टमर को एक बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हूँ, प्लस हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस है हमारा, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड ओवरसीइंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू अचीव ए कंपनी गोल। इसके अंदर मेरी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली चीज है कि मैं आइडेंटिफाई करता हूँ टारगेट कस्टमर को। सेकंड है कि क्रिएट करता हूँ इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स को। ऑप्टिमाइज करता हूँ रिसोर्सेस को ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। और ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ। क्या क्या करता हूँ? सबसे पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करना। जैसे आपका कस्टमर मिले उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करना। उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेस का, ताकि आप ब्रांड के बारे में सबको बता सके। क्यों जरूरत है मार्केटिंग की? मार्केटिंग की जरूरत है ताकि हम क्रिएट कर सके डिमांड को। जब तक हम मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, तो ब्रांड के बारे में किसी को पता नहीं होगा। अवेयरनेस को एनहेंस करने के लिए हमें ब्रांड की जरूरत होती, सॉरी, मार्केटिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट है हेल्प करना प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में। जब तक प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है तो प्रोडक्ट में क्या बेटर चीज है, क्या उसके प्रॉज है, क्या उसकी खामियां हैं, क्या उसकी कमियां हैं, हमें पता नहीं चलेंगी। जब तक हमें उसके कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट का नहीं पता, हम उसको डेवलप नहीं कर सकते। फैसिलिटेट करना कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को। जैसे जैसे, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, मार्केटिंग के अंदर होता है कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसे वैल्यू प्रोवाइड करना। जब तक हमें उसकी नीड का नहीं पता होगा हम उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जब तक मेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। साथ में ये एनहेंस करता है कंपटीशन को। कंपटीशन, यहाँ पे बात हो रही है फेयर कंपटीशन की। मार्केटिंग आपके फेयर कंपटीशन को, प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी को और उसके इनोवेशन को एनहेंस करने में हेल्प करता है। तो चलिए आगे कुछ मार्केटिंग की फिलॉसफी के बारे में देखते हैं। मार्केटिंग की आपकी टोटल 5 फिलॉसफी होती हैं। ये फिलॉसफी आपके हिस्टोरिकल पीरियड से लेकर आज के टाइम तक, मॉडर्न पीरियड तक की आई है। जो फर्स्ट फिलॉसफी है ये सबसे ओल्ड है, एंड जो लास्ट फिलॉसफी है दैट इज सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये न्यू है। ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहली फिलॉसफी है आपकी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग फिलॉसफी ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मैं ये कहता हूं जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होगा मार्केट में,
उतना ही उसका सेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट आपको ये कहता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, हर जगह प्रोडक्ट को अवेलेबल रखो। जितना ज्यादा प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होगी, जितना क्लोज वो आपको अवेलेबल मिलेगा, उतना ही आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, देन आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी। ये है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, फोकस ऑन मास प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन प्लस इजीली अवेलेबल। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट ये बोलता है सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, मास प्रोडक्शन से कुछ नहीं होगा, उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट के फीचर्स भी बेटर होने चाहिए, फीचर्स उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी बेटर होनी चाहिए। अदरवाइज एक बार तो हम परचेज कर लेंगे, अगली बार जब वो मेरे यूज का ही नहीं रहेगा, उसकी क्वालिटी ही वैसी नहीं है जो मुझे चाहिए, तो मैं उसे परचेज नहीं करूंगी। प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप सेल आउट होगा, ये बोलता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे एनहेंस करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, आपकी सेलिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट आपको क्या बोलता है? सेलिंग कंसेप्ट आपको बोलता है कि आपको फोकस करना चाहिए अग्रेसिव सेलिंग पे, आपको फोकस होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाओ, ताकि जितनी आपकी सेलिंग करने का तरीका बेटर होगा, उतना ही आपका प्रोडक्ट सेल आउट इजीली होगा। अगर आपका प्रोडक्ट कितना भी बेटर बना लो, प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी भी बेटर हो, कितनी ही भी आप प्रोडक्शन कर लो, लेकिन जब तक आप उसको मार्केट में उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होगा, तो वो सेल नहीं हो सकता। तो सेलिंग कंसेप्ट फोकस करता है सेलिंग की टेक्निक्स पे, कि आप प्रोडक्ट को प्रमोट करो, प्रोडक्ट कैसा भी हो सेल होगा अगर उसका प्रमोशन ज्यादा होगा तो। क्योंकि हर कस्टमर की नीड वांट अलग अलग होती है, किसी को सस्ता एंड टिकाऊ चाहिए, किसी को काम चलाऊ प्रोडक्ट चाहिए, तो किसी को नॉर्मल रेंज का ठीक ठाक प्रोडक्ट चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट कैसा भी हो, अगर उसका बारे में अवेयरनेस है, आपने वो एक मार्केट वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, तो वो सेल हो जाएगा। Assume that consumer will not buy enough unless promoted aggressively। कंज्यूमर को पता ही नहीं है, वो बाय कर ही नहीं सकते अगर उन्हें पता नहीं है तो। नेक्स्ट फोर्थ कंसेप्ट है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट आपको ये बोलता है प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अवेलेबल भी होना चाहिए, मतलब मास प्रोडक्शन भी होनी चाहिए, प्लस आपको उस प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना पड़ेगा। लेकिन एक जो एडिशनल चीज मार्केटिंग कंसेप्ट ने बोली कि प्रोडक्ट आपका कंज्यूमर की नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट है आपका सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट आपको ये बोलता है आपको सिर्फ आज के लिए ध्यान नहीं रखना कि आपको बेटर प्रोडक्ट देना है कंज्यूमर की नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग, आपको सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना है। हो सकता है जो चीजें सोसाइटी को ना पता हो कि एक्चुअली में ये चीज खराब है, लेकिन आपको पता है, तो उसको बताओ कि इस चीज के ये साइड इफेक्ट भी हैं। तो एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको ध्यान में रखना है जब आप मार्केटिंग कर रहे हो प्रोडक्ट्स की। आपका फोकस होना चाहिए कि आप एनहेंस कर पाओ सोसाइटी की वेलबींग को। गॉट इट? ये है हमारी मार्केटिंग की 5 फिलॉसफी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग मिक्स के ऊपर। टोटल 4 पीस जो आप मार्केटिंग के अंदर पढ़ते हैं, उन्हीं को बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। कौन कौन से 4 पी है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 पी है आपके मार्केटिंग के। सबसे पहला सॉरी मार्केटिंग मिक्स के सबसे पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या? प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ए नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर।
जो एक कंज्यूमर की जरूरतों को पूरा कर सकता है, वो कोई भी चीज हमारा प्रोडक्ट होता है। एनीथिंग दैट इज ऑफर टू ए मार्केट, कोई भी चीज जो मार्केट में ऑफर करी जाती है और वो कंज्यूमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाइड करती है, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस वो अमाउंट होती है जो कंज्यूमर पे करता है एक प्रोडक्ट को लेने के लिए। एक प्रोडक्ट को लेने के लिए जो कंज्यूमर मनी पे करता है, अमाउंट पे करता है, वो होता है प्राइस। प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी है, फर्स्ट है प्राइस स्क्रीमिंग। प्राइस स्क्रीमिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सब स्टार्टिंग में हम इनिशियल लेवल पे प्राइस को हाई रखते हैं, देन ग्रेजुअली हम लो आते हैं। इनिशियल लेवल पे हाई, ग्रेजुअली हम प्राइस को कम करते जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है एप्पल। एप्पल का कोई भी न्यू प्रोडक्ट आता है, स्टार्टिंग में वो हाई वर्थ कंपनी, हाई वर्थ कंट्रीज में जाता है, देन धीरे धीरे वो मिडल कंट्रीज के पास आता है जो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है या जो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। सबसे पहले एप्पल डेवलप्ड कंट्री में जाता है, देन डेवलपिंग में जाता है, देन वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ग्रैब करने की कोशिश करता है। तो स्क्रीमिंग इज लाइक, कि स्क्रीमिंग को आप याद रखो क्रीम से। क्रीम मतलब ऊपर ऊपर की मलाई। सबसे पहले ऊपर ऊपर के जो हाई वर्थ पर्सन है उन्हें प्रोडक्ट सेल करते हैं हम प्राइस स्क्रीमिंग के थ्रू। नेक्स्ट है प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस पेनिट्रेशन के अंदर जो आपका मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर, कंज्यूमर को ग्रैब करना, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को ग्रैब करना। ये इसके अंदर प्राइस हमेशा आपका लो रहता है। इनिशियली आप लो प्राइस लेके चलते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट को ग्रैब कर पाओ। दिस इज पेनिट्रेशन। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज लाइक कि दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। आपने देखा है 99, 999, दिख तो रहा है कि भाई 90 अराउंड रुपीज है, लेकिन ये 90 अराउंड नहीं, एक्चुअली में 100 रुपीज है। ये क्या है? 999, ये 999 नहीं, एक्चुअली में ये 1000 रुपीज ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जो आपके दिमाग के साथ खेलता है। नेक्स्ट 4 पीज में आता है आपका प्लेस। प्लेस वो जगह जहां पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। Place is all about distribution channel through which a product reach the customer. एक पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जहां से प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचेगा। दो तरीके के चैनल होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नेक्स्ट हम आगे स्लाइड्स में है ये कंटेंट, हम इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पी है आपका मार्केटिंग मिक्स का, वो है प्रमोशन। प्रमोशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू मैं कम्युनिकेट करता हूँ प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट को। प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट के बारे में बताना इज लाइक योर प्रमोशन। आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड करना इज प्रमोशन। गॉट इट? तो कौन कौन से टूल हैं प्रमोशन के? एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशनशिप। एक एक टूल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? प्रोडक्ट। तो चलिए प्रोडक्ट के बारे में आगे पढ़ते हैं। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट मिक्स, जैसे हमने अभी मार्केटिंग मिक्स पढ़ा ना, ऐसे ही प्रोडक्ट मिक्स भी होता है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट मिक्स इज ऑल अबाउट टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट दैट ए कंपनी ऑफर। प्रोडक्ट मिक्स क्या है? टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट दैट ए कंपनी ऑफर। एक कंपनी कितने प्रोडक्ट को टोटल ऑफर करती है, दिस इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के भी आपके 4 कंपोनेंट होते हैं, विड्थ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। विड्थ इज नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। कितने मेरी प्रोडक्ट लाइन है? ये मेरा सॉप हो गया, ये मेरी मैगी होगी, ये मेरी नमकीन होगी, एंड सो ऑन। दीज आर ऑल अबाउट विड्थ। कितनी चौड़ाई है? ये 1, ये प्रोडक्ट 2, ये प्रोडक्ट 3, ये प्रोडक्ट 4, ये प्रोडक्ट 5। दिस इज विड्थ। चौड़ाई कितनी है प्रोडक्ट मिक्स की? नेक्स्ट आता है लेंथ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ए मिक्स।
टोटल कितने प्रोडक्ट हैं आपकी पूरे की पूरी वृत्त के अंदर, दिस इज प्रोडक्ट लेंथ। प्रोडक्ट डेप्थ, नंबर ऑफ वर्जन ऑफर्ड इन ईच प्रोडक्ट, ये है आपका लाइक सॉप, सॉप में आ गया आपका लक्स आ गया, डव आ गया एंड सो ऑन। लक्स के अंदर 10 रुपए वाला लक्स, 15 रुपए वाला लक्स, 25 रुपए वाला लक्स, 10 रुपए वाला डव, 50 रुपए वाला डव, ये क्या है, ये है आपका डेप्थ। नंबर ऑफ वर्जन, कितने वर्जन में कंपनी इस प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है, इस साइज में ऑफर कर रही है, इतने साइज में ऑफर कर रही है, इतने साइज में ऑफर कर रही है, कितने वर्जन में कंपनी प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, हाउ क्लोजली रिलेटेड वेरियस प्रोडक्ट लाइन आर इन टर्म्स ऑफ एंड यूज। क्लोजली रिलेटेड वेरियस प्रोडक्ट लाइन, जो आपकी अलग अलग ये प्रोडक्ट लाइन है ना सारी, ये आपस में कितना क्लोजली रिलेटेड है। एक तरफ आप सेल आउट कर रहे हो जींस, एक तरफ आप सेल आउट कर रहे हो जींस लाइक फैब्रिक रिलेटेड, दूसरी तरफ आपका है खाने पीने का, इनकंसिस्टेंसी, रिलेटेड ही नहीं है। ये है मेरी जींस, ये है मेरा लाइक नमकीन, ये मेरा कोई है होटल, एक है मेरी इंश्योरेंस कंपनी, आस पास कोई भी लिंक नहीं है। दिस इज कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है, रिलेटेड प्रोडक्ट क्या है। नेक्स्ट आपका ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपने प्रोडक्ट मिक्स अभी पढ़ा है, उसका एक ब्रांड बनाया जाएगा, उसकी पैकेजिंग की जरूरत होगी। तो ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्रिएट करते हो यूनिक नेम को, ब्रांड इज ऑल अबाउट यूनिकनेस। ब्रांडिंग प्रोसेस के अंदर आप क्रिएट करते हो यूनिक नेम को, इमेज को अपने प्रोडक्ट के लिए। आपने टाइटन सुना है, टाइटन क्या है, टाइटन इज ए ब्रांड। टाइटन का नाम आते ही कंज्यूमर के माइंड में क्या आता है, जैसे ही मैंने टाइटन बोला आप सबके माइंड में क्या आया, टाइटन की होती है घड़ियां, वॉच, wrist वॉच एंड ऑल। तो ये क्या है, नाम आते ही जो कंज्यूमर के माइंड में इमेज आती है, दिस इज ब्रांडिंग। नेक्स्ट आपका पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग के अंदर एक्टिविटीज ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग दी कंटेनर टू रैप ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को पैक करने के लिए जो आपने उसकी डिजाइनिंग करी है, जिस कंटेनर के अंदर आप उसे रख रहे हो, वो होता है आपकी पैकेजिंग। क्यों करवाई जाती है पैकेजिंग, मार्केटिंग करने के लिए, इंफॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम पैकेजिंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन इज लाइक ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, ग्रुप बना देना, divide the total market into different group of buyer who have different need, characteristic, behavior, who might require separate product और marketing program। देखो, मार्केट के अंदर अलग अलग बायर्स होते हैं, अलग अलग वो बायर्स अलग अलग एरिया में हो सकते हैं, वो बायर अलग अलग एज ग्रुप के हो सकते हैं, उन बायर्स का अलग अलग बिहेवियर हो सकता है। तो इस एरिया में आने वाले सभी बायर का हमने एक सेगमेंट बना दिया। एज 20 से 25 साल के बायर्स का मैंने एक सेगमेंट बना दिया। लॉयल्टी पे, ब्रांड यूजेस पे, परचेज पैटर्न के बिहेवियर पे मैंने एक सेगमेंट बना दिया। ये क्या है, डिवाइड करना पूरी की पूरी पॉपुलेशन को उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इज नोन अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन। उसको कहा जाता है क्या, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन जियोग्राफिकल रीजन पे हो सकता है, दैट इज बेस्ड ऑन लोकेशन। मार्केट सेगमेंटेशन डेमोग्राफिक के बेस पे हो सकता है, लाइक बेस्ड ऑन एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। मार्केट सेगमेंटेशन आपका फिजियोग्राफी के बेसिस पे हो सकता है, लाइक बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, बेस्ड ऑन वैल्यू, योर एटीट्यूड एंड ऑल।
मार्केट सेगमेंटेशन आपका बिहेवियर के बेस पे हो सकता है कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, उसका परचेज पैटर्न क्या है, कितना प्रोडक्ट को यूज करता है एंड ऑल। तो ये है मार्केट सेगमेंटेशन। अब हमने बिहेवियर के बारे में पढ़ा, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, बाइंग बिहेवियर डिसीजन क्या है, क्या इसका प्रोसेस है, कंज्यूमर कैसे एक प्रोडक्ट को परचेज करता है। अगर एक कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट को बाय करना है तो उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस इज लाइक कि सबसे पहले कोई भी चीज खरीदने से पहले हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसके सॉल्यूशन के लिए मैं एक प्रोडक्ट को लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्रॉब्लम है कि मेरे को बुखार है। बुखार के लिए मेरी प्रॉब्लम है, मेरा फीवर, मेरे को चाहिए क्या, मेडिसिन। फीवर के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन काम करती है, लाइक क्रॉसिन होती है, आपकी पीसीएम होती है, पैरासिटामोल होती है, क्रॉसिन एडवांस होती है एंड ऑल। मतलब मैंने इंफॉर्मेशन सर्च करी कि बुखार के लिए कौन कौन सी क्या क्या चीजें हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, आयुर्वेदा हो सकता है कुछ, या आप अदरक वाली चाय पी लो। जो भी बुखार को ठीक करने के प्रोसेस है उसकी मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली। उन सारे इंफॉर्मेशन के मैंने हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट किया। क्रोसिन से कितने दिन में कितनी देर में ठीक होगा, पैरासिटामोल से कितनी देर में ठीक होगा, चाय पीने से क्या फर्क होगा, कितना फर्क होगा, कितना कौन सा मेथड जो है वो इफेक्टिव है। उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि हाँ, मेरे को पता चल गया चाय से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। पीसीएम हो सकता है मेरे को 2 दिन में ठीक करे, मेरे को 2 घंटे में ठीक होना है, तो मैं क्रॉसिन एडवांस ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ कर लिया क्रॉसिन एडवांस को बाय। ये हो गया मेरा परचेज डिसीजन। पोस्ट परचेज डिसीजन बाय करने के बाद मैंने सोचा था मेरा 2 घंटे में बुखार ठीक हो जाएगा। क्या वो 2 घंटे में ठीक हुआ या नहीं हुआ? दिस इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करता है एक प्रोडक्ट को परचेज करने के टाइम पीरियड पे। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को? हमारे कल्चरल फैक्टर, मेरे सोशल फैक्टर, मेरे पर्सनल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। कल्चर फैक्टर, आपके कल्चर के अंदर कोई अगर नॉन वेज नहीं खाता है तो आप नॉन वेज की डिमांड नहीं करोगे। सोशल ग्रुप, आपकी सोसाइटी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे फोकस करती है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने पे फोकस करती है। तो आप कभी भी बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक खाने को पसंद नहीं करोगे। आप कभी भी जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली फूड को पसंद नहीं करोगे। ऑयली फूड की डिमांड का इम्पैक्ट हुआ कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। पर्सनल फैक्टर, अगर आपकी एज 5 ईयर है तो आप कभी भी फोन की डिमांड का तो क्या ही है, फोन की डिमांड तो आज के टाइम पे 2 साल का बच्चा भी करता है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी एज 5 ईयर है तो एक 5 साल का बच्चा जो है वो कभी भी लाइक कपड़े खरीदने नहीं जाएगा, उसकी मम्मी ही लेके आएगी उसके लिए कपड़े। इकोनॉमिक कंडीशन, आपके पास जब इनकम ही आपकी 20,000 है, आपकी इनकम 20,000 है, तो उससे ज्यादा की आप थिंग्स की डिमांड नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल फैक्टर, आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर इज लाइक दैट इज रिलेटेड टू योर माइंड। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद ही नहीं है, कितनी भी बढ़िया बुक हो, कितने ही भी फेमस ऑथर ने लिखी हो, आप उस बुक की डिमांड नहीं करोगे। एंड वाइस वर्सा, आपको बुक पढ़ना पसंद है, आप बुक पढ़ने के लिए मोटिवेट हो, आप उसकी डिमांड करोगे। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट हमने देखा था, कहाँ पे हमने देखा था, मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट में प्राइसिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। साथ ही हमने देखा था प्रमोशन के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। तो प्रमोशन के जो ये अलग अलग टूल थे, चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है?
एडवर्टाइजमेंट आपकी एक ऐसी पेड फॉर्म होती है प्रमोशन की जिसके अंदर आप मास पर्सन तक, नंबर ऑफ पर्सन तक, एन नंबर ऑफ पर्सन तक एक नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हो। आप टीवी पे ऐड देखते हो, टीवी पे ऐड देखते हो, टीवी के सामने मम्मी भी बैठी है, पापा भी बैठे हैं, दादा भी बैठे हैं, दादी भी बैठी है, आप भी बैठे हो, यू मीन्स यू आर ए चाइल्ड। टीवी पे ऐड आने वाला क्या सिर्फ चाइल्ड स्पेसिफिक है? क्या उसे पापा नहीं देख सकते? क्या मम्मी नहीं देख सकती? अफसोस सब देख सकते हैं। तो दिस इज नॉन पर्सनल वे ऑफ कम्युनिकेशन जो आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ये आपको एक रिमाइंडर देता है कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, देखो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? लाइक प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ सकता है, मैगजीन कोई भी पढ़ सकता है, रेडियो होगा, टेलीविजन का हमने एग्जांपल लिया, एंड कुछ डिजिटल वर्क में हो सकता है आपका लाइक सोशल मीडिया एंड ऑल। नेक्स्ट है आपका टूल एक सेल प्रमोशन। दो टर्म्स होती है, सबसे पहले एक होती है मार्केटिंग और एक होती है सेलिंग। सेलिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, क्या डिफरेंस होता है? सेलिंग इज अबाउट फॉर शॉर्ट टर्म, सेलिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती है कि आपको जस्ट प्रोडक्ट को सेल करना है। वहीं पे मार्केटिंग का अंदर प्रोडक्ट को सेल करना प्लस कंज्यूमर को वैल्यू प्रोवाइड करना, जो उनको चाहिए सिर्फ वही देना। सेलिंग में कंज्यूमर की क्या डिमांड है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमाने से। तो सेल प्रमोशन भी एक सेलिंग का मेथड है जिसके अंदर मैं शॉर्ट टर्म इंसेंटिव पे फोकस करता हूँ। सेल प्रमोशन का मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना होता है, ना कि किसी कंज्यूमर को वैल्यू प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल की मैं डिस्काउंट दे दिया, मैंने कोई कूपन निकाल दिया, मैंने सैंपल्स दे दिए, मैंने कोई गेम में कंटेक्स्ट टाइप ओपन कर दिया, समथिंग लाइक। समझ में आया ये वाला पॉइंट भी? नेक्स्ट हमने देखा था मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे प्लेस। प्लेस में मैंने आपको यहाँ बताया था कि मेरे कम्युनिकेशन के चैनल होते हैं, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल। तो इन्हीं चैनल के बारे में पढ़ते हैं, जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पढ़ने के लिए हम देखते हैं चैनल क्या होते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बच्चा कि आपका प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर ने बनाया, मैन्युफैक्चरर ने बनाने के बाद कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचा, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एक प्रोडक्ट कैसे मूव हुआ, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। दो तरीके के चैनल होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्रोड्यूसर ने सीधा कंज्यूमर को दे दिया, डायरेक्ट चैनल। वहीं पे इनडायरेक्ट चैनल आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लाइक फर्स्ट होता है आपका वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल के अंदर आपका एक इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होता है। लाइक मेरा था मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने दिया होलसेलर को, होलसेलर ने दिया कंज्यूमर को, दिस इज वन लेवल चैनल। टू लेवल चैनल, दो इंटरमीडिएटरी आएंगे, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट गया होलसेलर के पास, होलसेलर से प्रोडक्ट गया रिटेलर के पास, रिटेलर से प्रोडक्ट गया कंज्यूमर के पास, दिस इज टू लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल को ही मैं डायरेक्ट चैनल कहती हूँ, जिसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं आता। नेक्स्ट कंपोनेंट है मेरा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग एक सेलिंग का वो तरीका है जिसमें मैं फेस टू फेस जाके कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता हूँ। घर घर जाके जब मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, उसको कहा जाता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के अंदर हम करते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है
सेलर रिप्रेजेंटेटिव के साथ और पोटेंशियल बायर के साथ, जिसका एम ये होता है कि कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर ले। दैट्स इट। जब मैं घर घर जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं तो उसे कहा जाता है क्या? पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट है मेरा पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या है? पब्लिक रिलेशन इज लाइक कि एज ए सेलर रिप्रेजेंटेटिव मैं सामने कंज्यूमर के साथ कैसा रिलेशन बनाता हूं, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कंज्यूमर के साथ कैसा रिलेशन है, दिस इज पब्लिक रिलेशन। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल, मतलब मेरा पोटेंशियल बायर, और ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक। मेरा एक पोटेंशियल बायर या कोई भी इंडिविजुअल मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानता है और वो पब्लिक को क्या इंफॉर्मेशन देता है, दिस इज पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट है आपका डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? ये एक ऐसी फॉर्म है मार्केटिंग की जिसके अंदर मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स, लाइक आपका फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक यूट्यूब एक्सेट्रा। जब मैं किसी सोशल मीडिया हैंडल का यूज करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं, प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं, उसको बोला जाता है डिजिटल या सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड द इंटरनेट, जिसके अंदर इंक्लूड होता है कि मैं ईमेल पे भेज दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट का ब्राउचर भेज दिया, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लाइक मेरी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो होती हैं, कौन सी वीडियो हाई रैंक करेगी। अभी आपने पढ़ना था मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट जब आपने टॉपिक डाला सर्च करने के लिए तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिले। कुछ वीडियो ऐसी थी जो कि टॉप मोस्ट थी, कुछ वीडियो ऐसी थी बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने के बाद जो आपको मिली। तो ये क्या है? ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वीडियो सर्च में कैसे आएगी? सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है इसके अंदर, कंटेंट मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? वही की प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया हैंडल। ओवरऑल लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मार्केटिंग के अंदर आपकी एथिक्स की भी जरूरत होती है। आप कोई भी चीज गलत प्रमोट नहीं कर सकते। आपको अपने प्रोडक्ट की लेबलिंग जो है वो एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जो आपने प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट जो भी आपने रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में यूज किया है, उसकी क्वांटिटी आपको सही मेंशन करनी है। किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करना। हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना इज एथिकल मार्केटिंग। एथिकल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है ये होता है कि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकें। होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड टू यू। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो ऑफ कोर्स आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन फ्रॉम माय साइड।